मुझे भूख नहीं है। सकम थोड़ा सा खा लो, चाहे 1-2 बाइट सी सही। नहीं, मेरा मन नहीं। तुम गौरी के बारे में सोच रहे हो ना? हाँ, मुक्ति मुझसे ही उसकी हालत देखी नहीं जाती। सबका भला चाहने वाली गौरी कभी एक चींटी तक नहीं मारी होगी और आज खून के इल्जाम में सजा काट रही। और इन सब के बीच उसकी वो हंसी ना जाने कहां खो गई, जिसके बारे में शिव मुझे बताया करता था। कहां से वापस आएगी वो हंसी? वो तो शिव के साथ ही चली गई। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि शिव जरूर आएगा गौरी की मदद करने के लिए। पता है संगम, गौरी हमसे क्या कहा करती थी कि जब भी वो किसी मुसीबत में हो तो विंध्यवासिनी माँ से सिर्फ एक चीज मांगती थी। क्या? कि हे माँ, हमें शक्ति देना ताकि जब भी मुसीबत आए उसमें वो कमजोर ना पड़े। और मुक्ति, मैं तो कल के बारे में सोच सोच कर परेशान हूं। बहुत घबराहट हो रही है मुझे। घबराहट तो मुझे भी बहुत हो रही है संगम। पता नहीं कल गौरी क्या कहेगी मजिस्ट्रेट साहब के सामने। अगर जज्बात में अगर गौरी ने कोई गलत फैसला ले लिया तो कहीं गौरी हमेशा के लिए जेल न चली जाए। हम अपने दोस्त को बहुत मिस करें। जीवन साथी को अगर दोस्त बना लो तो लाइफ आसान हो जाती है। जिस लड़की से मैं इतना प्यार करता हूँ वो मेरी आंखों के सामने किसी और की होने जा रही है। सुनो ना, अपने होने वाले उनका फोटो तो दिखा दो। सुनिए, क्या है? आप जरा अंदर आएंगी प्लीज? आइए ना। हाँ हाँ, आ रही हूँ। क्या है? क्यों बुलाया है? आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारी। हाँ हाँ, काम बताओ। आप अपना मोबाइल दे सकती हैं? मोबाइल? देखिए प्लीज, हमें एक बहुत जरूरी फोन करना है। नहीं नहीं, हम नहीं दे सकते। बाहर वालों से बात करने की परमिशन नहीं है। देखिए, हम समझ सकते हैं आपकी मजबूरी। प्लीज, हमारे लिए कॉल करना बहुत जरूरी है। अगर हमने ये फोन कॉल नहीं किया तो हमारे साथ कई मासूमों की जिंदगियां खराब हो जाएंगी। प्लीज हमें ये फोन करने दीजिए, प्लीज प्लीज। ठीक है, अब इतना गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छी लड़की लगती हो, भले घर की, इसलिए इंसानियत के नाते फोन कर लो, लेकिन एक कॉल से ज्यादा नहीं। जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हेलो, हम बोल रहे हैं गौरी। गौरी, कहाँ हो तुम? घबराओ मत, हम अभी भी जेल में हैं, लेकिन हमने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है, कल मजिस्ट्रेट के सामने हम अपना गुनाह कबूल करने वाले हैं। लेकिन विक्रम, हमारी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? कि तुम गुंजन की मांग में सिंदूर हमारे सामने भरोगे। तुम्हारी और गुंजन की शादी
यहाँ जेल में होगी, सारे परिवार वालों की मौजूदगी में। बोल, मंजूर है ये शर्त? देखो विक्रम, हम दोनों के पास सिर्फ कल तक का समय है, इसलिए तुम्हें अभी डिसीजन लेना पड़ेगा, वरना मजबूर हमें धर्म का रास्ता निभाते हुए कल मजिस्ट्रेट के सामने सच बोलना पड़ेगा। और अगर तुम ये शर्त मान जाओगे तो हम अपनी बहन की खुशी के लिए खुशी खुशी सूरजभान के खून का इल्जाम अपने सर लेने को तैयार है। बोलो विक्रम। गौरी, शायद थोड़ा नेटवर्क कम है। मैं 2 मिनट में कॉल करता हूँ। चलो विक्रम, खाना लग गया है। क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? कौन था फोन पर? गौरी। गौरी? फोन पर? क्या बोला उसने? आप ही बताइए मैं क्या करूं। बहुत अच्छी चाल चली है गौरी ने। आप चिंता मत करिए दीदी, मैंने अपना फैसला ले लिया। मैं नहीं मानने वाला हूं कोई शर्त वर्त, ना ही मैं कोई गुंजन से ब्याह करने वाला हूं। क्या कर रहे हो विक्रम? फोन रखो। पर दीदी, गौरी अपनी बहन को इस हालत में कभी नहीं छोड़ सकती, मजबूर हो जाएगी अपनी शर्त वापस लेने को। नाना विक्रम, अपने दुश्मन को कमजोर समझने की गलती भी मत करना। दुश्मन जितना घायल होता है उतना ही खतरनाक हो जाता है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ और गौरी को फोन लगाओ, उसकी शर्त मान लो। गौरी के सामने तो क्या, किसी के भी सामने शादी करके तोड़ी जा सकती है, लेकिन अगर एक बार तुम जेल में चले गए तो सलाखें नहीं तोड़ पाओगे। दादी को क्या हो गया? अरे बबलू जी, अरे पता नहीं दादी अब कौन सी नई आफत लेकर आई इतनी रात को। दुल्हन, जाकर दरवाजा खोलो ना, देखो कोई जरूरी बात होगी। अरे दादी, नहीं क्या हुआ? क्या हो गया आपको? कोई भूत वूत तो नहीं देख लिया? क्यों परेशान है इतनी रात को? दुल्हन, इतनी रात के विक्रम का फोन आया था। विक्रम का फोन क्यों आया था? कह रहा था कि अगर कुछ गलत हो गया तो गौरी गुंजन का ब्याह कभी नहीं देख पाएगी अपनी आंखों के सामने। समझ में नहीं आ रहा है, आखिर चाहता क्या है विक्रम? वो चाहता है कि गौरी के मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचने से पहले वो गुंजन से शादी कर ले। और वो भी गौरी की आंखों के सामने। शादी? और वो भी जेल में? दादी, तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? ये तो ना बहुत खुशी की बात है। पर एक दुख रह जाएगा, हमारी गुंजन की कल शादी हो जाएगी और वो ना अपने ससुराल चली जाएगी। ये घर ना फिर सुना सुना सा ही हो जाएगा। जेल में इतनी जल्दी शादी की तैयारियां कैसे हो सकती हैं? इतना सारा बंदोबस्त कैसे हो पाएगा? दादी, आप ना ये सब चिंता छोड़ दीजिए।
हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। आप तो जाके ना अभी आराम से सो जाइए। कल इस घर के लिए ना बहुत बड़ा दिन है, हम सब तैयारियां कर देंगे, ठीक है? हाँ दादी, कमला ठीक कह रही है। अरे हम लोग हैं ना, सब इंतजाम कर देंगे, परेशानी की कोई बात नहीं है। कैसे परेशान ना हो, इतनी सारी तैयारियां और इतनी जल्दी सब कुछ सोचा भी नहीं था। खैर, जो नसीब में लिखा है उसे कौन टाल सकता है। गुंजन, चलो चल कर थोड़ा आराम कर लो। चलो कमला, अब सोते हैं। सुबह उठकर तैयारियां भी तो करनी है, काम बहुत है। आ जाओ। दाल में जरूर कुछ काला है, हो ना हो ये गौरी की ही चाल है। अरे भक्तन, मान गए क्या चाल चली है कि ये सपोला भी डसना भूल गया। तुम्हें खोज खोज कर आधा खून जल गया मेरा और अब शक्ल दिखा रहे हो। मार डालो मुझे चिंता में। बहुत मजा आया होगा ना मुझे ऐसे परेशान करके। तुम जैसा दोस्त हो ना, दुश्मनों की कमी भी पूरी हो जाए। मैं बताता हूँ तुमको दोस्ती का मतलब। अरे संगम संगम संगम, बात तो सुन ले मेरी। अब क्या सुने? एक फोन कॉल तो किया होता, जमीन के अंदर घुस गए थे क्या? मेरे भाई, तू अपने मन की मुराद पूरी कर लेना, पहले मुझे बोलने दे। कैसा? मुझे नहीं लगा था कि तू वापस आएगा। एक फोन कॉल तो किया होता, मैं लेने आ गया हूँ। सब यार, मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गया था, अब आ गया हूँ ना। अच्छा किया जो आ गया। हाँ, मुझे मिलवाना भूल गया। तुलिका, तुलिका, संगम, मुक्ति, तुलिका, तुलिका, मुक्ति और मैं शिव। पता है। हेलो। मुझे डर लग रहा है। डर? किस बात का डर? कहीं तुम मुझे भी तो नहीं पीटोगे जैसे तुमने शिव को पीटा था? पिटाई तो इसकी होगी अब। ओए, दरवाजे पे खड़ा रखेगा या अंदर भी लेके चलेगा? आई। चाय पिलाओ, चलो। कल दोनों बहनों से पीछा छूट जाएगा। गुंजन, ये देखो, ये शादी का जोड़ा ना हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। देखो, पर भाभी, ये तो बहुत महंगा होगा ना? तो क्या हुआ गुंजन, कल तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा खुशी का दिन है। हम तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? खुशी का दिन तो हमारे लिए भी है, क्योंकि कल हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। एक बहन के हाथ में हथकड़ी, दूसरे के हाथ में शादी का जोड़ा। भाभी, आप कुछ कह रही थी क्या? कुछ नहीं गुंजन, अरे हम तो ये सोच रहे थे कि ये शादी का जोड़ा कितना खिलेगा तुम्हारे ऊपर। तुम्हारी और गुंजन की शादी यहाँ जेल में होगी, सारे परिवार वालों की मौजूदगी में। बोलो, मंजूर है ये शर्त? नजर ना लगे तुम्हें। आपको मजाक लग रहा है ये सब? यहाँ पर डर के मारे पसीना सूख गया और आप नजर उतारने में लगी हैं। अपना पासा अगर उल्टा पड़ गया ना तो बस हो गया काम। विक्रम, आज तक हमारा प्लान फेल हुआ है, जो आज हो जाएगा। और आप गौरी को नहीं जानते,
और उसका कोई भरोसा भी नहीं है। पता चला जेल में शादी करते करते कोई नई शर्त लेके खड़ी हो गई है। मेरे भाई, तुम्हारी बहन है ना, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर गौरी चालाक है तो हम भी किसी लोमड़ी से कम नहीं। इसलिए जो हो रहा है होने दो। बचपन में आईने के सामने बैठकर दुल्हन की तरह सजा करती। हाँ, सचमुच की दुल्हन बने देख के ऐसे लगता है कि जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो। भगवान करे कभी किसी की नजर न लगे। कमला, अरे चलो चलो भाई, जल्दी करो, बाहर गाड़ी भी आ गई है, वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। चलो गुंजन। अब बाबूजी, क्या आप अपनी चुटकी से इतने नाराज हैं कि आज के दिन उसे आशीर्वाद भी नहीं देंगे? बाबूजी, कब तक नाराज रहेंगे आप? देखिए, पुरानी बातों को याद करने से क्या फायदा? कब तक आप पुराना राग अलापते रहेंगे? झूठ कहें तो कहूं, बेटियां ना पराया धन होती है, उन्हें तो एक न एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। चलिए, अब अपनी नाराजगी दूर कीजिए और खुशी खुशी ना अपनी लाडली को विदा कीजिए। हाँ मोहन, अपनी बिटिया को आशीर्वाद नहीं देगा। ऐसे जिद नहीं करते बेटा। चलो नीरज। हाँ दादी, चलते हैं, वरना 10 बजे तक हम लोग कोर्ट नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ हाँ, शुभ काम में देरी करने से क्या फायदा? चलिए चलते हैं सब लोग। आओ गुंजन। चलिए। कमला, कमली। यहाँ साइन कर दीजिए। लो गुंजन। क्या हुआ गुंजन? क्या सोच रही हो? विक्रम, वो दीदी अभी तक नहीं है। आ गई दीदी। ताला लगा है। लगता है सब कोर्ट चले गए। अरे क्या हुआ भैया?
आपको पता है सब कहाँ गए? आज गौरी की गवाही है कोर्ट में, इसलिए सब वहीं गए हैं। और पता नहीं गुंजन को शादी के जोड़े में कहाँ ले जा रहे थे सुबह सुबह। जी थैंक यू। यार ये गुंजन को दुल्हन के जोड़े में, ये क्या चक्कर है? गड़बड़ है कुछ, हमें जल्दी से कोर्ट पहुंचना चाहिए। जे